गुरु घर दे विच विराजमान सारी साध संगत जी एक बार फतेह दी सान पाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला संगतां तो माफ़ी चाहांगा कि मेरी भाणी की साथी है खन्ने टुर के, इस करके मैंने छेती निकलना पड़ेगा। थोड़े दर्शन थोड़ी देर वास्ते कर पावांगा। कीते करदे थोड़े विच बहुत टाइम लावा। थोड़े पिंड ने जिहड़ा लंगर का योगदान पाया है, जिहड़ा दुध की सेवा का योगदान पाया है, बहुत ही शलाघायोग है। सारिया संगतां ने तुहाडे पूरे इलाके ने इस अंदोलन के जिस तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, वो बहुत ही शलाघायोग है। जितनी तारीफ की जाए घट है। ये अंदोलन एक धर्म युद्ध सी, खुदा ते खुदी दे विच दा एक बैर सी, एक टकराव सी। क्योंकि रोटी रब ने देनी हुंदी है, सारे जीवां नूं दिंदा है। साडे देश की सरकार ने कानून बनाया सी कि अगे वास्ते रोटी कंपनियां देणगियां, पूंजीपति लोग देणगे, उन्हां दे हत्थ दे विच सारा कारोबार होएगा। सारे देश का अन्न वो खरीद के अपने को रखणगे, फिर अपनी मर्जी नाल अपने रेटां ते सारे देश को खाण वास्ते देणगे। जो रेट मर्जी हो बेचण उन्हां दी मर्जी होएगी, जो रेट मर्जी हो खरीदण उन्हां दी मर्जी होएगी। पर क्योंकि रोटी उस मालिक ने देनी होती है, इस करके इस अंदोलन से उस मालिक की इस बार बहुत दया रही है। उन्होंने चरणों शीश नवाते हैं। उस मालिक ने यह अंदोलन लड़िया, साड़ी कोई औकात नहीं सी कि किसान सड़कों से बहन की। वो मालिक बीजेपी की हर चाल में नाकाम करता रहा है। उस तो बाद ये इस जित का श्रेय किसी के सिर जाता है, वो साडे शहीद किसान है। साडे सब तो ज़्यादा शहीदियां इस अंदोलन के विच किसानां दीयां होईयां। सब तो पहली कुर्बानी एक वड्डे संत बाबा राम सिंह जी सिंगड़े वालियां ने सब तो पहली कुर्बानी इस अंदोलन के विच दित्ती। आधा घंटा मेरे को बैठे रहे। 15 तरीक को 15 दिसंबर को बड़ा चिंतन करते रहे, की होएगा, की रिजल्ट निकलेगा। सरकार सुन नहीं रही, किसानों की हालत माड़ी है। अगले दिन टिकरी बॉर्डर पर जाके अपने आप को गोली मार। बड़िया कुर्बानियां इस अंदोलन के विच होईयां। 15-20 लोगों ने इस तरह कुर्बानियां दित्तियां, सरकार को राह का पा के अपने आप को शहीद कर लिया। हरियाणा का एक किसान बड़ा बुद्धिजीवी सी, उसका सुसाइड नोट पढ़िया, मैंने यकीन नहीं आया पहला कि MP तो खुद गए, उन्हें अपने आप को शहीद कर लिया। मैंने यकीन नहीं आया कि MP तो खुद के कोई शहीद हो सकता है। और जो सुसाइड नोट में पढ़िया बात तो कर गया। ਉਹਦੀ होर कई चिट्ठियां सी, उन्हें होर बहुत कुछ लिखिया सी। सरकार को कई चिट्ठियां लिखिया, सरकार ने नहीं सुनी।
KMP ਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। 750 ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, 90 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ 2 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, 45 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਹਨੇਰੀਆਂ ਤੂਫਾਨ ਆਏ, ਟੈਂਟ ਤੰਬੂ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ 13 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ 13 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਜਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਹਠੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਠੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਇੰਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ, ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਚੜੇ। ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆંકੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ 1967 ਫਸਲ ਦੇ ਰੇਟ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਓਨਾ ਹੀ ਸਮਾਨ 6 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੀ 1600 ਇੱਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੀ ਇੱਟਾਂ ਖਰੀਦੋਗੇ ਤਾਂ 250 ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦਾ 1 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤੇ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ। ਪੂਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਖਰੀਦੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 6 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਰ 32 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦਬ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਹਰ 32 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਉੱਤਮ ਖੇਤੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਧੰਦਾ ਖੇਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਨਖਿੱਧ ਧੰਦਾ ਖੇਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਪਰਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ? ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ 35 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ
ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਆਮਦਨ 2000 ਕਰੋੜ ਹੈ। 2000 ਕਰੋੜ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਮਦਨ पूरे देश के उन्होंने गरीबों च वंडती जाए जिन्होंने रोटी नहीं मिलती। अज 20 करोड़ लोग हो गए हैं जो 2 टाइम की रोटी नहीं खा सकते। 20 करोड़। जे उस एक बंदे की आमदन सारे देश के उन्होंने गरीबों च वंडती जाए कि इस देश के विच एक भी बंदा भुखा नहीं मरेगा। अज साडा देश भुखमरी दे विच 107 देशों के विच 102वें स्थान पर खड़ा है। कौन बचाने आएगा इस देश को? अज बेरोजगारी का हाल, अज सारे लेबर कानून तोड़ते। तुहाडे बच्चे जिहड़े काम करन जाते हैं शहर के विच कंपनियां दे विच फैक्ट्रियां दे विच हुण 12 घंटे काम करवा सकते हैं। 8 घंटे काम कराने की मजदूरी हरियाणा के 9,500 है। अनस्किल्ड की जिहड़ा कुछ करना नहीं जानता कारीगर नहीं है। पर किन्ने मिले ने जिहड़े तुहाडे बच्चे जा रहे हैं? 6,000 7,000 8,000 किसी को मिलते हैं 12 घंटे काम कराने। ये 12 घंटे काम कराने 15,000 मिलने चाहिए। अद्धे मिले, अद्धी मजदूरी लुटी गई। तुहाडी फसल का रेट लुटिया गया, तुहाडी मजदूरी का रेट लुटिया गया। ये दो ही चीज़ां सी तुहाडे कोल जिंदगी गुजारने वास्ते। बचाएगा कौन? जोधे किवें रहोगे? अज 28 बेरोजगार रोज आत्महत्या करते हैं जिहड़े जिउंदे नहीं रह सकते। आखिर लड़ेगा कौन? जिहड़ा अपने वास्ते खुद नहीं लड़ता उहदे वास्ते खुदा भी नहीं लड़ता। हिम्मत मरदा मदद खुदा। जदों बंदा खुद हिम्मत करता है तो फिर वो मालिक भी उसकी मदद जरूर करता है। उसी अंदोलन लड़िया है, इरादे नाल लड़िया है तो जीत गए ना। पर मैं फिर कह रहा एक पौड़ी चढ़े हो, ये संपूर्ण हल नहीं है। संपूर्ण हल तुहानू चाहिए टोलिया के बराबर का दर्जा चाहिए। साथियों अज जी साडी हालत हुई है, हुण सानू चंबर घाटी के डाकुआं ने नहीं लुटिया, हुण सानू अंग्रेज़ां ने भी नहीं लुटिया। किहने लुटिया सानू? हुण सानू लुटिया साडे देश के नीतिकारां ने, साडे देश के कानून बनाने वालियां ने, साडे देश के नेतावां ने। क्योंकि ये नेता बेईमान हो गए। इन्हां बेईमानां ने कंपनियां तो पैसा लिया, अंबानी अडानी वर्गियां तो चंदा लिया, मोटी रकमां लईआं, उन्हां दे पक्ष दे कानून बनाए। जिहड़े भी पक्ष दे विच बैठे सी उन्हां ने मोटी रकम लई मुंह बंद रखण वास्ते। ते तुहाडे सामने है एक तो बाद एक कानून बना के तुहाडी आमदन लुटी जा रही है, उन्हां दी आमदन हर साल बढ़ती जा रही है। पानी की मारी खेती पानी नाल ही हरी होगी। जे राजनीति ने देश को मारिया है तो देश को बचाएगी भी राजनीति। इस करके आपां नूं एक अख राजनीति ते भी रखनी पड़ेगी। चौधरी चरण सिंह ने कहा जे तुहाडी एक अख खेते है तो तुहाडी दूजी अख दिल्ली की कुर्सी पर होनी चाहिए। सर छोटू राम ने सारा सोच के राजनीति के विच गए ते राजनीति के विच जाके बहुत कानून उन्होंने बनाए जिन्होंने अज आप किसान मसीहा कहते। अंबेडकर साहब राजनीति के विच गए, गरीबों के हक के विच बहुत कानून बनाए क्योंकि राजनीति के विच चले, इस करके बना पाए। सारा परिवार मारन तो बाद जिन्होंने महापुरुषों का कल जिन्हों की जन्मदिन है
कल गुरपुरब है, उन्होंने अपना सारा परिवार मारन तो बाद, सारा कुर्बानियां देने तो बाद जुल्म करे बिना कुर्बानियां तो रुके ही। इतिहास शक्ल देख, पर उस तो बाद एक है कि राज बिना ना धर्म चले है। हरमंदर साहब दे दो निशान साहब लाए गए, एक मीरी का एक पीरी का। जिहड़ा धर्म का निशान साहब है 3 फुट उच्चा है, जिहड़ा राजनीति का निशान साहब है 3 फुट नीवां है। एक पासे हरमंदर साहब है, एक पासे अकाल तख्त साहब है जिहड़ा राजनीति का प्रतीक है, एक पासे हरमंदर साहब जिहड़ा धर्म का प्रतीक है। इस करके तुहानू भी जे कोई देश व्यवस्थित रखना है, जे अपनी हालत सुधारनी है। एक टाइम तीर तलवार की लड़ाई होती सी ते तलवारां नाल जरूर रोकना पैंदा सी, बंबां नाल बंदूकां नाल जरूर रोकना पैंदा सी। पर अज तुसीं अपना राजा चुनते हो अपनी वोट के नाल चुनो। अज तुहाडे हक, इस तो चंगी व्यवस्था कोई हो नहीं सकती। अज तुहाडे हक च राजा चुनना। पर गल यह है आप बाहर उत्थे आके खा गए जिथे आप भी वोट पैसे वाले वोट नहीं, आप भी अपनी मदद करने वाले वोट नहीं देंगे। तुहाडे अगे पंचायत का इलैक्शन आ रहा है, जिला परिषद ब्लॉक समिति के इलैक्शन आएंगे, उन्होंने लोगों को अगे कर दो जिन्होंने लोगों ने तुहाडे वास्ते सब तो ज्यादा अंदोलन पंजाब दे विच 80 लाख वोट किसानों की है, 59 लाख वोट नाल सरकार बनती है। क्यों आप हो नहीं सकते? यूपी दे विच 8.5 करोड़ वोट किसानों की है, 3.5 करोड़ वोट के नाल सरकार बनी है। क्यों फिर आप हो नहीं सकते? जे तुहाडी सरकार होएगी तुहाडे वास्ते कानून बनाएगी, जे अंबानी अडानी के दलियां की सरकार होएगी फिर उन्हां वास्ते कानून बनाएगी। इस करके आपां नूं राजनीति के विच हिस्सा लेना ही पेगा, दूजा रस्ता कोई है। 750 बंदे मरण तो बाद देश का कृषि मंत्री बयान दे रहा है, कहते ठीक है आप दबाव के विच एक कदम पीछे हटे आप फिर अगे बढ़ांगे। पहली गल तो असीं दस देना चाहते हैं तो की अगे बढ़ेगा। अगे असीं बढ़ांगे। हुण ते असीं दिल्ली के बार्डर पर बह गए सी, जे मुड़ के किते पंगा ले लिया तो संसद को घेरांगे, जाके उत्थे अंदर ही बैठांगे। आप अंदोलन करते हैं, जिन्होंने आपने बनाया शांतिपूर्वक अंदोलन कर रहे हैं। देश का मंत्री गृह राज्य मंत्री जिसकी जिम्मेवारी है लोगों को बचाना, मुंडे को भेजता है जीप दे के किसानों के उत्ते चढ़ा दिंदा है, कुचल दिंदा है, मार दिंदा है। इहो जे पार्टियां नूं बनाइए, इहो जे पार्टियां तो सरकार खो नहीं सकती। खोहो इना ये तलवे चटणगे तुहाडे आ। इस करके साथियों ये राजनीति बदलनी बहुत जरूरी है। गंदे लोग राजनीति के भर गए ने, जिहड़े अपने वास्ते जुड़े ने या पैसा इकट्ठा करने वास्ते या चौधर वास्ते, देश की कोई फिक्र नहीं। ते तुसीं जिहड़ा इस अंदोलन दे विच सहयोग पाया ਉਹਦੇ वास्ते ਤੁਹਾਡੇ पूरे इलाके के पिंड बिगड़ दे सारे साडे क्रांतिकारी भरावां दे, बुजुर्गां दे, बच्चियां दे, साडी भैणां दे बहुत बहुत धन्नवादी हाँ। ते उम्मीद है कि अगे वास्ते भी जो लोड़ पेगी आपां ने इसे तरह इकट्ठे रहना है। आपां ने अपना संगठन जिहड़ा है वो होर मजबूत करके रखना है। कदे भी अपना जे आपत आ सकती है, कदे भी आपां नूं दोबारे सड़कों पर उतरना पै सकता है। कि इस करके आपने अपने संगठन को भी होर मजबूत करना है। कि जिन्होंने भरावां ने इस अंदोलन के कुर्बानियां दित्तियां, धक्के खाए, दुख सहे, उन्होंने सारे के चरणों के नतमस्तक होंदे हुए एक बार फिर धन्यवाद करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा।